हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी मैथ एजुकेशन में 13 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का सेट लगा रहे हैं हम, है ना। देखते हैं, बहुत अच्छा है, इनको लगाना है अपन को। तो लगाते हैं अपन मैथ का। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। रीड करते हैं इसको। समतल भूमि पर, रीड आप कर लेना। तो इसमें क्या है, एक 30 डिग्री एंगल बना है। तो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि हम तीन ट्रायंगल हमको याद रखना है। एक तो 30 वाला, और एक 60 वाला, और एक 45 वाला। उसी ट्रिक से करना है, उसी हॉट ट्रिक से करना है हमको, है ना। तो 30 वाले में क्या होता है, 30 वाले में होता है, ये 30 वाला है तो उसमें 1 2 √3, ठीक है, 1 2 √3। और 60 वाले में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे 1 2 और √3। और 45 वाले में क्या होगा, 1 1 2, वो भी रूट में, ठीक है। तो हमको किसी ज़रूरत है, इस वाली ज़रूरत है ना। 60 डिग्री बनाते हैं तो 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का बना लेते हैं। ये 30 डिग्री का हो गया, है ना। तो दूरी पर कितनी दूरी बोल दी इसने, ये दूरी बोल दी है 510 दूरी बोल दी है मीनार से। ये मीनार हो गई यहाँ पे, ये मीनार बना दिया है, ठीक है, ये मीनार है। और तो इस 30 डिग्री वाला में क्या करना हमको, 1 2 और √3 से इसको काटेंगे तो 1 का मान कितना निकलेगा हमारा, 1 का मान निकलेगा हमारा 170 √3। क्लियर। अब इसका क्या निकालना है, इस ऊंचाई का 50% बताना। तो इसका 50% कितना होगा, इसका 50% होगा 85 √3। क्लियर। समीकरण मैंने नहीं किया, आप कर लेना इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन करना है। देखो एवरेज का क्वेश्चन है। 16 संख्याओं को कितना दिया है, 48 दिया है ना। तो 16 संख्याओं को कितना हो जाएगा, 16 × 48। तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 16 × 48 का मान कितना हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 768, ठीक है। 16 8 128 72 6 हो जाएगा। अब सर प्रथम 6 संख्या को कितना दिया है, तो 6 संख्या को दिया है 45। तो 45 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये 0 24 3 270। क्लियर। फिर दिया है इसमें अंतिम 7 संख्या का दिया है, अंतिम 7 संख्या कितना दिया है, 53 दिया है ना। तो 53 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 53 गुणा कर देना आप, 21 35 और 1 35 और 2 37। अब तो ये जोड़ लो, इन संख्या को कितना हो रहा है, जोड़ के पूरा 1 14 हो जाएगा 41, कितना हो गया 641 संख्या कितनी हो रही है हमारी, 7 और 6 13, है ना। वो 3 संख्या रह रही हैं, जो कौन सी होंगी हमारी, 7वीं 8वीं 9वीं, ये 3 संख्या है, उनको अपन अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका घटा के देख लें, यहाँ से कितनी बचे 3 संख्या की हो, तो आएगा 7। क्लियर। 8 में से गया ना 1 7, 6 में से 4 के तो 2, और एक 127, यानी किस संख्या को, ये 3 वो संख्या है जो उन्हीं का वो है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उन्हीं संख्या को अपन को बनाना। इसमें 3 संख्या होंगी, कौन सी होंगी, 7वीं है इसमें, और 8वीं है, और 9वीं है। तो इनको क्या एक अच्छे तरीके से बनाना है, इनको बैठा के, ताकि क्या है कोई दिक्कत ना है ना। तो बोला 7वीं संख्या, 8वीं और 9वीं, ठीक है, 9वीं। तो बोला 7वीं संख्या और 8वीं संख्या 9वीं से कैसे 3 अधिक है ना, 3 और 7, तो 3 x है ना, +3 + x + 7, इसको मान लेना x। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 10, है ना, +10 = कितना बच रहा अपना 127। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज का बहुत ज़्यादा आता है ये, 19 से लगातार एक ना एक में आ रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घटाएंगे तो कितना बचेगा, अपना 117 बचेगा, है ना। 10 इसमें साइड जाएंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 3 का हो जाएगा 117 में, तो है ना।
अब देखते इसमें कितना जाएगा। तो 3 तक का 9, 3 9 27, 39 आएगा। अब पूछा है 7वीं और 9वीं का, है ना। तो 7वीं और 9वीं का अगर इसमें जोड़ना है तो जोड़ देते इसमें। एक्स का मान ये है 7 में जोड़ेगा 3, तो इसमें 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 42। तो देखते हैं इसका कितना बनेगा एवरेज। तो 1 8 81 का एवरेज निकालें तो कितना निकलेगा 40.5। ओके, बहुत ही IMP क्वेश्चन है जी, तो इसको आप कर लेना। एक और बताना तो बता दूंगा मैं। 16 × 48 से ये आ गया, और 6 का अंत में दिया, ये दिया है, इसमें गुणा कर लिया 6 से 41, इनको माइनस कर लिया 127। इसमें 3 संख्या है, 3 संख्याओं को एक रेंज कर लेना है ना। 7 कैसे तीनों संख्या इससे बड़ी हैं तो इसको x मान लिया है। सबसे बेस्ट तरीका यही है ना। तो इसमें क्या 10 को 60 गया तो 117, 3 का भाग गया 39, यानी x का मान निकला है हमारा, यानी 9वीं संख्या ये 9वीं है। और 9वीं क्या है 3 अधिक है, 9वीं से 3 अधिक कौन सी है 7वीं, तो ये 7वीं हो जाएगी, ये 7वीं है। तो इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों का एवरेज बताना है। दो संख्या का एवरेज 2 का भाग गया है, 3 संख्या को बोलते हैं 3 को भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो एक थ्योरम है इसकी, ऐसे कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई है, इससे कैसा होता है आधा हो जाता है, क्लियर। तो इसमें से कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे जाएगा, एक बना लेना ऐसे करके, ऐसे करके ट्रायंगल बन जाएगा, क्लियर। तो ये 54 है, तो ये वाला कितना होगा 27 होगा। कितना होगा ये 27। आमने सामने कोण कितने होते हैं 180, तो 180 में से घटा के देख लेना 27, तो आएगा अपना कितना 153। ये क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन टाइम जल्दी निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अभी माउस से करा रहा हूँ मैं, अगर इसको पेन से करता तो जल्दी हो जाता। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रैमूल 20% का कितना होता है, 1/5 होता है। आप ये मान याद रखना, मेरा कराने का यही मेथड है, बट मैं बिन चैप्टर से ज़्यादा मैथ्स सॉल्व करता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा देखो। तो इसका कितना होगा 1/10 इसका मान होगा, क्लियर। अब देखेंगे इसमें, यहाँ बोल रहा है कि वस्तु मूल्य 20% अधिक है, तो क्या बोल रहा है, अधिक बोल रहा है। देखो यहाँ पे अधिक, तो अपन ने इसका फ्रैक्शन निकाला कितना 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा, अधिक होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, और अधिक बोल रहा है तो प्लस कर देंगे, और कम बोलेगा तो घटा देंगे। 10% की छूट यानी कि कमी। तो 10 से कितनी हो जाएगी वैल्यू अपनी 9, सिंपल। अब देखो इस साइड कितना आएगा 50, क्लियर। इधर कितना आएगा 54, ये 54 आएगा। डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इसका 4। एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसके 4 आ रहा है ना, 4। तो पेपर में कैसे करना है, 4 आ गया, नीचे कितना रखेंगे 50, और परसेंट में इसको चेंज करना है। तो इंटू कितने गुणा करेंगे अपन 100 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 2, और कितना हो जाएगा ये 8%। अगर आपको ये सब चीज़ें ना करना हो, बचना हो, तो क्या करें आप, इतना याद रखना, अगर यहाँ पे इस जगह की बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया हो 25%, तो आप यहाँ पे दिया हो संख्या 25 दी हो, तो केवल आप कितने गुणा कर देते इसी में। अगर मान के चलो, मैं बता रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा, अगर यहाँ 25 दिया है इसकी जगह पे, और डिफरेंस निकल रहा है 4, तो 25 का कौन सा मान होता है, 25 होता है अपना चौथा, 100 में से चौथा भाग होता है 25 का। तो 4 इंटू कितना कर देता मैं 4, शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, 25 के लिए 4 का गुणा, तो 16% हो जाता। अगर यहाँ दिया होता 20, यहाँ पर 20 दिया होता तो कितना कर देता मैं यहाँ पे 20, यानी कि 100 का कौन सा भाग 5वां भाग, तो मैं कितने गुणा करता है इसमें 5 का। तो जब भी 5 का करता तो कितना हो जाता है इसका मान 20%। अब यहाँ पे दिया 50, तो 50 दिया तो 100 में कौन सा भाग है, ये दूसरा भाग है ना। तो मैंने 4 में कितने गुणा किया 2 का, तो इसका आंसर कितना निकला 8%। अगर यहाँ 10 दिया तो कितना निकलता है, 10 कौन सा 10वां भाग है, तो फिर 4 में गुणा करते तो कितना आता अपना 40%। तो इसी तरह से आप समझ जाओ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो ये वनीला वाला क्वेश्चन है इसमें, ये पिछले शिफ्ट में भी आया था, 13वां फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें संख्या दी थी पूरी कितनी, ये वाली, तो इसको हमने पहले भी निकाला था, क्योंकि वही एवरेज दिया है 4 और 3 का, तो उसको अपन को पहले ही पता है कितना निकलेगा, इसमें भाग देना है। देखो इसमें भाग देंगे 7 का, तो कितना आएगा आपने काटो तो कितना आएगा 7 से, 7 एकम 7, 3 7 5 35, 1500 आ जाएगा, ठीक, क्लियर।
1500 आ जाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं 1500 के बाद क्या है इसमें। अब इसमें बोला है कि सैटरडे शनिवार, तो शनिवार का देखिए आप कितना दिया है, 16 दिया है। कितना दिया है, 16। तो यानी कि हमको कितना निकालना पड़ेगा, 1500 का 16% आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो जी जीरो हटा सकते हो आप, अगर आपको चलो नहीं हटाना तो फिर नीचे से ऐसे करके हटाना पड़ेंगे आपको। 100% हटा देते तो 2 जीरो से कट जाएंगे। इसे गुणा करने पे कितना आएगा, कर लेना 16 पंजे 80, यानी इसका आएगा 240। 16 पंजे 16 थी, ये हो जाएगा आपका 240। क्लियर। अब ये 1 का मान निकला है, 4 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपके लिए, 4 का निकालेंगे 1 और 1 3 का, तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 960। क्लियर, 960 आएगा। 24 चौक 96 और 24 दिया 72, तो आएगा एक 72, एक आएगा 72, तो 220। अब उसने बोला है कि इसमें करना है 8 का गुणा, तो 8 का गुणा करना पड़ेगा आपको, इसमें फिर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के पता करेंगे। ठीक है, 8 का, तो 8 0 0 आ गया, 8 से 48 की 8 आ जाएगी, 8 नाम 72, 72 76। इसमें हो जाएगा गुणा 15 का, तो 15 दूनी 30। क्लियर, 15 दूनी 30, 0 का 0, 15 दूनी 30, 15 7 105, तो 108 हो जाएगा। जोड़ देंगे इसको केवल, 0 8 6 8 14 7 और 1 8 और 1 जी वाला, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 18 480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला 3 टॉफ़ी की खरीद पर, ठीक है, 1 रुपये में खरीदी जाती है, तो 3 टॉफ़ी कितनी खरीद रहे हैं वो, 1 की, तो 1 टॉफ़ी कितनी खरीदी जाएगी, 1/3 की। अब इससे मुझे कितने % लाभ चाहिए, 50% का लाभ, तो 50% यानी कि 3/2, 3/2 काट दो यहाँ से, ये काट दिया, तो 1/2 यानी कि कितनी खरीदेगा, 2। इसमें से कौन सा हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया जाता है, ऐसे क्यूब है, ये क्यूब है यहाँ पे, ये दिया है क्यूब, तो यानी मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर √3 अगर √2 और √2 और √2 गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 2√2 बनेगा, यानी क्यूब, यानी a का मान क्या हो सकता है आपका, केवल √2 हो सकता है, कि समझना आप इस चीज़ को, √2 हो सकता है केवल इसका। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा √2। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये भी देखना साथ में ना, a² है ना, BC और C, तो C कितना निकलेगा आपका, C निकलेगा आपका √3। ये देखो यहाँ पे C इसके क्यूब वाला ना, ये क्यूब वाला, तो √3 ये निकलेगा। क्लियर। अब आपको निकालना है कौन सा, इसमें गुणा करना है x और y दोनों की, तो ये निकलेगा b का, तो b का गुणा कितना निकलेगा, इन दोनों गुणा कर लो आप इसमें, तो निकलेगा √6। बस इन्हीं मान को यहाँ पर रखना है, तो 2 + 6। क्लियर, स्क्वायर में 2 6 और 3 11। देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो गई है इसमें क्वेश्चन में। हाँ सॉरी, ये स्क्वायर में है, ये वाले क्या है, स्क्वायर में है, मैंने डायरेक्ट a का मान निकाल दिया, स्क्वायर में निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये केवल 2 निकलेगा। कितना निकलेगा, केवल 2। 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, केवल 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, केवल 9 हो जाएगा, है ना। इसको आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। एक और समझा देता हूँ, यानी a का मैंने मान निकाला था, a का मान मुझे a का स्क्वायर करना है, मैंने स्क्वायर नहीं किया था, तो मिस्टेक हो गया, है ना, तो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी ऐसे। तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, जोड़ेंगे तो 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करना है, 25 क्वेश्चन पूरे करना है, ये सबसे धमाकेदार बड़ा क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें इस चीज़ को कॉमन ले लेना आप, इस वाले को बड़े आराम से करना है इसको,
इसमें जगह रहेंगे मेरे पास करने के लिए, इससे मैं कराना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, माउस से कराना मुश्किल है, आप इस चीज़ को कॉमन ले लेना यहाँ से, है ना। इसको कॉमन लोगे तो अंदर कुछ क्या बचेगा, केवल एक बच जाएगा, एक मान बच जाएगा, ठीक है, और वो जुड़ जाएगा। तो 48.3 और इंटू एक ये कॉमन लिया है 5 के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक 18.2, है ना। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी इसका कहना क्या है, एक बार इसको जोड़ो तो 12 और 5 17, देखो ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये संख्या भी जुड़ेगी साथ में, तो आपका जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा, कितना आपका ये हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक बार माइनस करना पड़ेगा आपको ये संख्या को, 12 से 5 जाएंगे तो कितना चलेगा 7, इसमें से घटाओ, यानी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर घटा नहीं रहा मैं, तो आएगा कितना 6.9 6.90। क्लियर। ये भैया 9.8 इसमें दिया है क्वेश्चन में। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 4, यहाँ पे कितना 19, 4 19, यानी कि 4 चौक 16 होता है, यानी ये कट रहा होता है, कितने बार में कटा है 4 बार में, यहाँ से कट गया, इसका माना है 4। अब देखना इसमें ये इससे कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है आपको बताऊँ, 6 8 48 और 3 से इसको काटेंगे तो 3, है ना, यानी ये भी कट रहा है इससे, तो काटेंगे तो कितना आएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, है ना। तो काटेंगे तो कितना कटेगा 7 बार में कटेगा इससे, तो ऊपर 7 और नीचे 4। अब इसका निकालना मुझे क्या, इसका निकालना हमको निकालना इसका मान, तो 1.75, ठीक है। सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन थोड़ा सा आपका है, एक बार मैं और अच्छे से बता देता हूँ इसको आपको, है ना। देखो तो इसको और बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे इसको कॉमन लोगे ना आप, तो इसमें ये वाला मान बचेगा, तो इन दोनों को जोड़ लो कितना हो रहा है, तो देखो ये कितना हो रहा है 17 ही हो रहा है देखने में, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18, तो ये रख दिया। अब एक ये वाला तो है ही यही, अब ये वाला इसमें कॉमन था तो बाहर है। अब ऐसे इसमें एक बार इसको जोड़ा तो एक बार इसको जोड़ा, तो सेम ये वाला बना, इन दोनों घटाए तो ये वाला आया, और ये पीछे से बचा ही है, ठीक है। तो ये इससे चटक गया, ये इससे चटक गया, इससे इसको चटाया 4, इससे चटका दिया तो इसका 4 आ गया, इसको घटा तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत टफ सा दिख रहा है क्वेश्चन आप रीड कर लेना, मैं इसको शॉर्ट जल्दी करा देता हूँ। PQ का दिया है तो कितना दिया है, साझेदारी का क्वेश्चन है ना, तो इसमें सिंपल रख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब पीछे की जीरो मैं नहीं रख रहा, इतना रख लेता हूँ केवल, काटूंगा तो कितना आएगा, 1 का मान आएगा आपका कितना 1, इधर आएगा आपका 3, ओके। वर्ष 1 के बाद इसने P ने अपनी राशि ले ली है, P ने अपनी राशि ले ली इसमें से, ठीक है, ये ले ली इसने अपनी राशि। देखो 1,60,000 है कुल, P ने कुछ ऐसा धन के समय लिया, उस वेतन में मिलता है, तो P ने कितना 70,000 मिलती हैं, 70,000 मैं इसमें से निकाल लेता हूँ, तो बचेगा कितना आपका 3040, है ना, तो 9 ये वाला। तो पूछा किसका है, Q का, ये Q है और ये P है केवल, तो मुझे बताना है Q का। तो यहाँ से सीधा इसमें भाग दे दो 3 से, तो कितना आएगा आपका आंसर 3, और 4 जीरो पीछे आ जाएंगे, तो 4 जीरो आप इसमें लगा दो, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को करना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा है, करते कैसे इसको, ऐसा बोल रहा है कि 32, तो 32 ही हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है 32। अब इसमें इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकलेगा अपना 62.5। क्लियर, 62.5, तो 20 का इसमें इंटू हो रहा है, तो लिख लेना 20। अब यहाँ इन दोनों का एवरेज निकालना, तो कितना निकलेगा अपना, इन दोनों का एवरेज निकलेगा 167.5 गुणा कितने का होगा इसमें 12 का, ठीक है। अब देखो ये जोड़ के कितना हो रहा है यहाँ पे 32, तो 32 लिख लेते हैं इसमें एक बार। अब देखो एक साइड में ही काट लो सबको, तो काटेंगे कितना आएगा, 4 से काटेंगे 8 आएगा इधर, इसको काटेंगे तो 3 आएगा,
इसको काटेंगे तो 5 आएगा। इसका इंटू करना है, इसमें इंटू करेंगे 5 का इंटू 10 में होगा 812.5। क्लियर पॉइंट है जी। और इसका इसमें करके तो कितना हो जाएगा अपना 502.5। जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका 0.5 100 ये बनेगा। वो पूरा कितना बनेगा 1315 बनेगा। इसमें कितने भाग देना है आपको 4 का भाग देखो 4 8 का देना, सॉरी 8 रखा है ना, तो 8 का भाग दो कितना 8 एकम 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8×48 और फिर हो जाएगा आपका ये वाला आंसर 1315 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा है। ऐसे क्वेश्चनों करना सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, उसको शॉर्ट और 95 वाला तरीका। ये अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। ऐसे कितने परसेंट की वृद्धि कमी होगी? आप बिना सोचे समझे लगा देना। इसमें हमेशा कितना आंसर आएगा इसका 20 आएगा। जब दोनों के मन बराबर दिए हों, तभी करना है। ऐसा सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है तो ऐसे 100 रखना आप इसको। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन और कराया था क्लास में, तब ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराया है, उसमें 15 ही आता है। मैंने एक बार सॉल्व कराया तो मुझे याद है ना, तो आप लोग भी याद रख लो तो अच्छा ही है। इसमें 65 खर्च करते हो तो कितना आएगा, इधर 35 आएगा ना। और एक चीज़ बता दूंगा मैं, इसमें 35 को काटेंगे तो पता है जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इधर आएगा 13, इधर होगा 7, 13 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, 13 7 या 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है अपन को, इसकी देखो आय तो इसकी ये है, तो इसकी कितनी हो जाएगी आय 120 ही होना है ना, ऐसे 120 कर लेना। अब इसमें क्या है व्यय, तो ये वाला व्यय था, व्यय में बढ़ाओगे आप 20% की वृद्धि करोगे तो हो जाएगा 78। क्लियर, देख लेना कृत्य वृद्धि होगी, उसको ऊपर रख के नीचे रख के उसको हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो आप बस याद रख लो कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक से, ये इसका मेथड है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मुझे मिला इसमें DI का, तो AC में युवा बेरोजगार। तो देखो जहाँ पे ये ऐसा दिया है ना, ये वाला ये रोजगार का है, रोजगार प्राप्त हो गया ये वाला, ये रोजगार प्राप्त है, यानी कि देखो 12 में से 10.5 को रोजगार प्राप्त है, तो कितने को नहीं होगा प्राप्त, 1.5 को नहीं होगा। क्लियर। अब C क्या बोला है इसने, C कौन सा, ये है C वाला। इसमें से क्या है 11.5 में 10 को प्राप्त, तो किसको प्राप्त नहीं हुआ, 1.5 को फिर नहीं हो रहा। बोला है कितने लोगों को नहीं हो रहा, तो 3 को नहीं हो रहा है इसी हिसाब से, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को याद रखना है इसमें। तो इसमें क्या एक त्रिभुज बना रहे हैं ABC करके, ऐसे करके। ठीक है, तो और इसमें यहाँ पे ऐसा बनेगा एक A B और C। AB का मान दिया 7, इसका मान दिया 8 और एक को 10 भी दिया इसमें, 10 यहाँ से दिया ये वाला। क्लियर, ये 10 दिया है, तो इसमें क्या 10 ऊपर रखा जाएगा, इन दोनों का योग, तो कितना हो जाएगा 15 और इंटू AC, तो AC का मान कितना दिया वो 8, बराबर जो उसका होगा DC। तो यहाँ से कटेगा 2, इधर आएगा 3, 2 8 16, तो 16/3, ये किसका मान है आपका, DC का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो ये टायर पंचर हो गया, 3 पंचर, मैं बोला था एक बार क्लास में पंचर वाले आजकल आने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन घुमा दिया है ना। तो पहला कितना दिया है, पहला दिया है 9 मिनट, दूसरा दिया है 18 मिनट। कई बच्चे इसको देख के उड़ा के अब क्या करें, अभी तक तो हमने मतलब मकान ही बनाए हैं, इतने दिन में काम करता दिन के, इसमें तो पंचर जोड़ रहे हैं, पंचर जोड़ने वाले के ऊपर भी आ रहे हैं क्वेश्चन। 6 LCM कितना आएगा आपका 18 आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा 2 1 और 3, जोड़ को आया आपका 6 और 6 में 18 का भाग जाएगा, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा आपका
3 आपका राइट आंसर है। एलसीएम मेथड है उधर टाइम, टोटल वर्क और कैपेसिटी। टाइम का टोटल वर्क तो कैपेसिटी निकलती है, टोटल कैपेसिटी कितनी हो रही है 6 और टोटल वर्क कितना हटा दिया, आंसर आ गया। देखिए एक लकड़ी के बेलन के वर्क पृष्ठ है, उससे क्या इतने 20-50 रुपये प्रति मीटर पॉलिश करना है। तो पॉलिश का करने का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, क्या होगा 2πr। तो पाई का मान होता है 22/7। क्लियर। अब इसमें दिया है व्यास, तो व्यास तो रख लेते हैं इसमें, ये हो गया r। 2 का भाग देंगे तो वो बन जाएगी क्या अपनी, यहाँ ये सेंटीमीटर में है तो इसमें पॉइंट लगा लो यहाँ पे ताकि ये मीटर बन जाए। इनटू हाइट भी आ गई 6। क्लियर। 2 से 2 उड़ा दिया इसको, ये उड़ेगा 2 से 2। हाँ अब ये 7 से 7 उड़ गया तो आएगा 10 पॉइंट, इसका इससे गुणा हो जाएगा। 2 से 2 उड़ गया, 7 से 7 उड़ गया, 22/7। ठीक है 10 हो गया, क्वेश्चन मीटर आएगा। व्यास 35, 7 से 7 10, 60, 10, 210। मिस्टेक हो रही है कहीं पर क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है क्वेश्चन। 50 नहीं लिखा इंटू में, वो भी लिखना पड़ेगा, उसको अभी करते हैं अपन 50 को गुणा। पहले आए यहाँ तक कर लेते हैं। तो जो हो रहा है कितना 220, यानी कि ये इसमें 6 का इंटू हो रहा है और 50 का भी हो रहा है। क्लियर। तो इसको बस 22 लिख लो। 5 का इसमें इंटू हुआ तो कितना हो जाएगा 110। 110 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा अपना, आपको पता ही चल गया वो ये रखा आंसर है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ए और बी और सी और डी, ये हो जाएगा पी। क्लियर। ये आगे बिंदु हुए इनके, थोड़े बिंदु हुए। तो इसमें कितना दे दिया है, ए बी कितना दिया है 7 दिया है, सी डी कितना दिया है 1 दिया है और पी डी कितना दिया है 5 दिया है। क्लियर। क्लियर। ये इसको मान लेना आप x। तो कितना होगा आपका x प्लस 7, ये बनेगा आपका बराबर पूरा कितना हो रहा है 6। तो 6 इंटू 5, 5 छक्के 30 हो रहा है। अब इसको ऐसे तोड़ो कि इसके साथ 30 हो जाए, ऐसा कि इसमें मैं रखता हूँ क्या 3 रखता हूँ इसकी जगह, x के जगह 3। ठीक है। यहाँ पे भी रखूँगा फिर 3 इंटू 7। क्लियर। ये तो हो रहा है 30। अब आप ये देखो तुलना करके कि इसमें 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 बराबर 30 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो इस तरीके, तो आपका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक बिंदु ऐसा है, इसमें ये 2 बने हुए हैं और इसका मान निकालना है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। सी ए का स्क्वायर अपन सी डी और आपका निकलेगा क्या सी बी। ठीक है। तो 25, 225 नीचे 9 काटोगे तो कितना आएगा 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वैल्यू आप पुट कर दो, ऐसे ही वाला क्वेश्चन आप इसमें वैल्यू पुट कर दो 45। बेटा वैल्यू 45 पुट कर देंगे आप तो हो जाएगा कितना आपका 1/8। ये भी हो जाएगा आपका 1/8, ये माइनस 1। उस टाइम में क्या करना आप 1 + 1 + 1 + 2 + 3 है ना। तो इसमें कितना आएगा माइनस को सॉल्व करो तो आएगा -4, 3/4 और इंटू में यार आपके में 4 + 3 है, यहाँ से कट जाएगा -3 + 3 तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किस्त वाला क्वेश्चन हो गया है आपके लिए। तो किस्त वाला क्वेश्चन है, 2 वार्षिक किस्तें हैं, 10% का दिया, 10% फ्रैक्शन कितना होता है आपको 10% का होता है 1/10। तो मैंने बताया आपको कैसे करना है। 10 से कितनी हो जाएगी वैल्यू आपकी 11, 2 साल के लिए होता है, इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर।
हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 121। अब देखिए ये जो इस साइड का किस्त होती है, किस्त को आपको क्या करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। किस्त को आपको बराबर करना है। ओके, तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा आपको, 11 का गुणा करोगे आप, इधर भी 11 गुणा करना पड़ेगा आपको, है ना। तो हो जाएगा आपका 110, वही हो जाएगा आपका 100। क्लियर। तो जोड़ के कितना हो रहा है आपका 0, 1, 210, और राशि ये दी है अपनी। अच्छा देख लो कितना गुना हो रहा है ये, काट के देख लेना, है ना। तो कट जाएगा आपका ये आराम से, ये तो 0 चला गया। 21 दूनी 44, 21 दूनी 44, बच रहा है आपका कितना 462। 11 से हुआ, ठीक है। 100, 2, 2 कितना हो रही है इसमें, 21 दूनी 44, 21 दूनी 44, एक कमान निकलेगा आपका 22। हाँ, किस दूनी 44 और 42 होता है, 21 दूनी 22 दूनी 44 होता है। तो इसका आएगा 2, 22 आएगा। 51 कितना निकलेगा 22, 21 दूनी 42, सॉरी 21 दूनी 42। ओके, अब आपको क्या करना है, किस्त निकालना है। तो किस्त आपकी कितनी हो रही है, किस्त तो आपकी सेम रहती है, राउंड राउंड ऑफ किस्त तो आपसे 121, 121 का आपसे इसका इंटू कर दें तो आपका आंसर कितना निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा 2662। क्लियर। एक और समझाता हूँ, जब भी ऐसे कुछ किस्त वाला क्वेश्चन है 2 वर्ष का दिया हो तो 10 1/10 हो जाएगा, 10 से सीधा वर्ग होता है इसमें, तो वर्ग कर लिया। 11 से 121 हो जाएगा। किस्त को बराबर करना होता है तो उसमें क्या है, 121 नीचे तो ऊपर 121 करना पड़ेगा। तो 121 ऊपर गुणा करेंगे तो 11 गुणा किया तो 121, इधर भी 11 गुणा करेंगे तो 100, 110, 110 कितना हो जाएगा 210, 210 को इससे काटेंगे तो 22 बार कट रहा है, 22, 1 का मान 22 हो गया। अब 121 किस्त किसी को निकाल लो, गुणा कर दिया, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आ गया। इसमें क्या करते हैं, इसमें रहेगा कौन सा रूल, इसको 2 भाग हम ऐसे तोड़े जिसमें अपन को गुणा करना आता हो। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना 8 इंटू 11। तो देखो यहाँ पे 8 का रूल क्या होता है, अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। तो कितना दिया 400B, 400 और 4 6 B, तो B की जगह मैं कितना रख सकता हूँ 4 रख सकता हूँ, है ना। तो चला जाएगा 8 से 8 × 40, 2 2 64, है ना। तो इसको फिर ऐसे लिख लो आप, 1 5 14 6 4। अब इसमें कौन सा रूल लगाना आपको 11 का। 11 रूल क्या होता है, अल्टरनेट माइनस, है ना। देखो यहाँ से जोड़ोगे आप, 4 और 4 8, 13, 8 कितना जाएगा 21, तो 21 माइनस ये कितना आएगा आपका 7, यानी 7 माइनस A बराबर में आपको क्या रखना पड़ेगा 11 या 0, कुछ भी रख, दोनों रख लिया करो आप, पता चल जाता है। अब इससे कितना बचेगा, माइनस का ये बच रहा है आपका। क्लियर। क्या रखोगे तो 11 रख लो, वो सही है, उस साइड जाएगा ये, तो माइनस कितना बचेगा, तो कितना माइनस का 3 आएगा, तो कट जाएगा। तो A का मान कितना निकला आपका, A का मान निकला 3 और B का मान निकला था आपका 4। गुणा करने पे आपको दोनों का A B का गुणा कितना निकलेगा आपका 12, हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा आपका 12। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहले क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है, बड़ा सा, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ फॉर्मूले को, कितना भी टाइम लग जाए। आज पूरा सॉल्व करना है इसको, पहले ही देखते हैं। अभी तो 4 क्वेश्चन रह गए हैं, 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको देखिए आप, कोष्टक में करना है, सिर्फ 4 दिया है यहाँ पे, तो रखा रहने दो 4। बड़ा सा रूल बना दिया मैंने आपके लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें 4x y z, ओके। फिर एक कोष्टक लगाना,
कोष्टक के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ओके, माइनस 3 XY बाई जेड जेड एक्स कोष्टक प्लस XY जेड। ठीक है, तो इसका मान आप जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 भी लिखना है यहाँ पे। देखिए आप इसको क्लियर, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पूरा जोड़ोगे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 4 इंटू 81 इंटू 4 इंटू प्लस लगा लें, यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपका आएगा 72, 18 प्लस इंटू आएगा 54। ओके, इसमें से आप कॉमन ले लोगे कुछ, 18 कॉमन ले लेना, तो आपका अंदर बचेगा 18 प्लस 54। कोष्टक में बचेगा अंदर क्या आपका 18 इंटू 72। इसको सॉल्व कर लेना, आप फैक्टर बना लेना, तो आपका आंसर निकलेगा 6। क्लियर। नए क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बोल दिया इसमें बी के रोजगार ई के रोजगार से प्राप्त कितने प्रतिशत है, तो बी का कितना दिया है 7 और ई की कितने दिया अपन को 8। ठीक है, परसेंट से चेंज करना है, 100 का गुणा 4 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 2 इधर काटोगे तो कितना आएगा 25, 25 7 होते 175 में जा रहा है 2 का भाग जाने से ये हो जाएगा आपका ये वाला मान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर आ गया, पिछले चैप्टर में भी आया था ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट भेज देना इसको। तो 5 साइन की जगह कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 5 साइन दिख रहा है, वहाँ क्या रखेंगे अपन 4 cos थीटा माइनस cos थीटा, है ना, और यहाँ पे रखेंगे 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो ऊपर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन जाएगा तो 3, और नीचे हो रहे हैं आपके कितने cos थीटा हो रहे हैं 4 और 3 7, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 + 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खत्म होने वाली वीडियो। अब ये भी आ गया 2.5 घंटे वाला, फिर क्वेश्चन वो सेम ही दिया है, ये देखो वो सेम ही क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा दे चुका है ये क्वेश्चन 2.5 घंटे वाला। 5/2 करोगे आप यहाँ से, फिर वही निकलना है आपका 225 में कटेगा 5 का जाएगा भाग, तो आएगा 45 गुणा हो जाएगा 90, 90 का भाग जाना है किसमें 63 में। तो इससे सरल क्वेश्चन नहीं है आपके लिए कोई, तो आंसर 7। आगे निकलते हैं जल्दी से। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके फैक्टर करोगे आप तो फैक्टर आपके होंगे इसके 11 × 19 में, है ना। अब बड़ा मान कौन सा होगा आपका, बड़ा मान होगा आपका a, क्योंकि देखो यहाँ ये दे रहा है a, तो 121, क्योंकि जो ये वाला b का हो जाएगा और ये हो जाएगा a का, तो b का स्क्वायर भी करना है, तो 121 माइनस ये तो हो जाएगा 2 100, है ना। ये होगी अपनी पूरी वीडियो, ये साइड भी मैंने ख़त्म कर दी एक बार में। ओके।